मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। तो आप लोग नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों के बीच ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे, आप लोग को बीच क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? लैंग्वेज, जिसको कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि भाषा के द्वारा, जो भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार जो प्रकट करता है, जो भाषा के द्वारा मनुष्य जो अपने मन के विचार जो प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जो आप बोलते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। समझ गए? समझ गए ना? भाषा का परिभाषा कि भाषा के द्वारा मनुष्य अपने जो मन के विचार जो बोलते हैं या प्रकट करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, लिपि किसे कहते हैं? क्या है जी? लिपि। क्या है? लिपि। लिपि का परिभाषा आप लोग यदि पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में आ सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे दो इंस्टीट्यूट है, एक जो है KVS कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी, और इसी का सेकेंड ब्रांच है KVS 2 जो है बड़ी बाजार मधुबनी। ठीक है, तो आप लोग, ठीक है, और ऑनलाइन भी क्लास करना चाहते हैं तो आसान मेथड से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, लिपि किसे कहते हैं? लिपि। लिपि किसे कहते हैं बताइएगा? लिपि किसे कहते हैं? उत्तर में आप लिखिएगा कि वर्ण के, यानी वर्णों के संकेत को लिपि कहते हैं। वर्णों के संकेत को क्या कहते हैं? लिपि। आपको कोई आदमी कह दिया कि वर्ण संकेत किसे कहते हैं, तो वर्णों के संकेत को लिपि कहते हैं। ठीक है, वर्णों के संकेत को लिपि कहते हैं। और इसका सेकेंड परिभाषा, भाषा के लिखने की विधि को, यानी भाषा, इसका लिपि का सेकेंड परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाषा के लिखने की विधि को ही क्या कहते हैं? लिपि। भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। चलिए तो आगे जानकारी देते हैं। सबसे आसान मेथड, शॉर्ट मेथड से, व्याकरण किसे कहते हैं बताइएगा? व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपसे कोई आदमी भी पूछ लेगा व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, तो यदि आपको याद रहेगा तो सटाक से बोल दीजिएगा, लेकिन नहीं याद है तो नहीं बोलिएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप अभी से ही ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसे अभी याद रख लीजिए। ठीक है, तो बताइएगा, व्याकरण आप लोग समझ गए होंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि नहीं बताइए? समझिए, समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए? आप लोग अच्छे तरीक़ा से इसे समझ गए होंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना, पढ़ना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्याकरण जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कितना है व्याकरण। ठीक है, तो चलिए आप लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीक़ा से आप लोग इसे बना लीजिएगा और याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग जुड़े रहें। साथ ही साथ आप लोग इसे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करना मत भूलिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए इसे। आप लोग को बीच बताने वाले हैं, तो आप लोग नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए सारे दोस्तों के पास, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ
तो आप लोग को भी जरूर नोटिफिकेशन पहुंचे, तो आप लोग उसे आसान तरीका से क्लास कर सकें। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोग को बीच बताएंगे व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण और व्याकरण के प्रकार आज के वीडियो में आप लोग को बीच मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बताएंगे व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण है क्या, ठीक है। तो चलिए व्याकरण का परिभाषा सबसे आसान मेथड से बताएंगे कि उत्तर में लिखिएगा व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। क्या है? व्याकरण कहते हैं। जिसे हम शुद्ध बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं जी? व्याकरण कहते हैं। समझ गए कि नहीं? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना और पढ़ना यानी सीखता है, उससे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आप अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे आप लोग, यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण कितने प्रकार के होते बताइए आप लोग। व्याकरण जो है, व्याकरण 4 प्रकार के होते हैं। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, क्या है? 4 प्रकार के। जो 4 प्रकार है ना, वो सारे को आज के क्लास में आप लोग को बीच बताएंगे। ठीक है, वो कौन कौन है। तो चलिए सबसे पहले आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ण। क्या है? वर्ण है। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण से आप क्या समझते हैं बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि वर्ण से आप लोग क्या समझते हैं। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, यानी वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। यानी जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। यानी वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तो आगे हम बताएंगे आप लोग को बीच शब्द किसे कहते हैं बताइएगा। शब्द किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं बताइएगा। तो शब्द क्या है? तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से बनने वाले सार्थक अर्थ को, यानी बनने वाले सार्थक शब्द को, यानी सार्थक अर्थ को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 2 या 2 से, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से बनने वाले सार्थक अर्थ को शब्द कहते हैं। जैसे कमल हो गया, पुस्तक हो गया। ठीक है, क्या है? कमल एक क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो बताइए शब्द कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा आप लोग कमेंट करके। शब्द कितने प्रकार के होते हैं कमेंट करके बताइए आप लोग। यदि आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आ सकते मधुबनी में, आपका अपना कोचिंग। ठीक है, तो यदि आप लोग क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो मधुबनी में ही मेरा ही क्लास चलता है। और मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है जी मधुबनी में। एक का जो है KVS कोचिंग सेंटर 1, जो गुड्डीगाछी महाराजगंज है। ठीक है, और इसी का सेकेंड ब्रांच जो है बड़ी बाजार मधुबनी KVS 2। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, पद किसे कहते हैं बताइएगा। पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं बताइए। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले, यानी उपयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, यानी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले यानी उपयोग होने वाले शब्द को पद कहते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, वाक्य किसे कहते हैं बताइए। वाक्य किसे कहते हैं? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से
जो सार्थक यानी सार्थक अर्थ बनता है, जो सार्थक अर्थ बनता है उसे वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो सार्थक अर्थ बनता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए, ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों के पास, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी ज़रूर मिल सकूँ। ठीक है, तो चलिए